हेलो बच्चों। बेटा, आज की जो वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 9। ठीक है। इसमें डेट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये पुरानी वर्कशीट आ गई थी, लेकिन आपकी जो है ऑटम ब्रेक हो गया था, इसलिए इसकी जो डेट है वो आपको करनी है 26/10/2020। मतलब आज की मंडे की वर्कशीट हो गई अब देखिए बेटा, हम जो है जब टॉपिक का नाम है आज की वर्कशीट का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे रिलेटेड मैं बेटा वीडियो आपको डाल चुका हूँ। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन से मतलब होता है जो हमारा किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारा जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर जो है 1 होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा आपको, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है हमारा, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करे, जो चेंज हो। तो वेरिएबल हमारा इस केस में, मैं कलर चेंज करता हूँ, यस, वेरिएबल इस केस में हमारा ये एक्स की पावर, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब कितनी होगी, एक्स की पावर 1। जैसे आपको पता है, जैसे 2 लिखा है यहाँ पे, तो अगर इसे मैं 2 लिखूं या 2 की पावर 1 लिखूं, दोनों का मतलब सेम होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक्स की पावर क्या मानी जाएगी, 1। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को, और हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 ही है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं जो लीनियर नहीं होती, जिससे कि थोड़ा आइडिया रहे कि लीनियर कैसी नहीं होती। तो देखिए, जैसे मान लो कोई इक्वेशन ये लिखी है, 3x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। इस तरह से मान लो लिख दी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को जब हमने ध्यान से देखा बेटा, इस इक्वेशन में जो है वेरिएबल x भी आ रहा है और वेरिएबल आ रहा है y, दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम जो है वेरिएबल तो दो आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन हमारे इस टॉपिक के अंदर इसने क्या कहा था, कितने वेरिएबल आएंगे, 1 वेरिएबल आएगा। इसमें 2 वेरिएबल आ गए, तो सबसे पहले तो ये टॉपिक के अंदर नहीं आया हमारे। फिर भी अगर हम देखें, एक्स भी वेरिएबल है हमारा और वाई भी वेरिएबल है। एक्स की पावर तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर वाई की पावर कितनी है बेटा, 2। तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं। अभी मान लीजिए इक्वेशन हमारी एग्जांपल में ये दे रखी होती, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, या प्लस 7 इक्वल टू 0, कुछ भी दे रखा होगा। तो देखिए अब ये इक्वेशन हमारी लीनियर तो है। लीनियर क्यों है, यहां पर जो हमारा ये वेरिएबल आ रहा है x, एक्स वेरिएबल आ रहा है, एक मिनट चेंज नहीं हुआ कलर, एक्स जो वेरिएबल हमारा आ रहा है बेटा यहाँ पे, वो उसकी पावर कितनी आ रही है, 1। यहाँ जो वाई वेरिएबल आ रहा है उसकी भी पावर कितनी आ रही है हमारी, 1। और ठीक है, अगर एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब लीनियर तो हो गई है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। लेकिन 1 वेरिएबल नहीं हुई, अब ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कितने आ रहे हैं बेटा इसमें, 2। तो अब बात समझ में आ गई होगी आपके कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, 1, और साथ में कितने वेरिएबल आने चाहिए, 1। तो उसे 1 वेरिएबल बोलेंगे। अब जैसे ये केस है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 आ रही है, लेकिन वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 2। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो आ जाएगा हमारा, लेकिन यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 वेरिएबल।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या क्या करते हैं, ये कंसेप्ट मैंने अपने वीडियो में डाल दिया था, वीडियो आपके पास पहुंच गया है, ठीक है, तो उसे समझ लेना। अब इसके बाद आता है एक तरीका और भी बन सकता है इस इक्वेशन को लिखने के लिए, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है, उस एग्जांपल को और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, ऐसे करके इक्वेशन लिख दी। अब मैंने पूछा किसी बच्चे से बेटा इसके अंदर वेरिएबल कितने आ रहे हैं, तो आप अच्छी तरह समझ रहे हो कि सर इसके अंदर एक तो ये x आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर एक्स ही वेरिएबल माना जाएगा, ये कांस्टेंट है कोई बात नहीं, तो आप कहोगे सर इसके अंदर वन वेरिएबल आ रहा है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वन वेरिएबल है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वेरिएबल x है ये कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी आ रही है 2, यहाँ पे x की पावर 1 कितनी आ रही है 1, तो हाईएस्ट पावर x की क्या मानी जाएगी 2। मैंने कहा था हाईएस्ट पावर x की लीनियर इक्वेशन के लिए कितनी होनी चाहिए 1, तो लीनियर इक्वेशन नहीं है ये बन जाती है हमारी जब हाईएस्ट पावर 2 बन जाती है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन का मतलब जो होता है वो मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर हमारी कितनी आनी चाहिए 1, और क्योंकि हमारे कोर्स में इस समय केवल वन वेरिएबल वाला कंसेप्ट है तो इसलिए वन वेरिएबल केवल होना चाहिए, अगर टू वेरिएबल हो जाएगा मैंने उसका एग्जांपल बता दिया, वो अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। चलो अब देखते हैं आगे, जैसे यहां पर कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश की है उसे ध्यान से देखिए। जैसे इसने कहा है व्हेन द राजू इज 12 ईयर ओल्ड, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, एक मिनट, यस देखिए अब दिख रहा होगा आपको साफ। व्हेन द राजू इज 12 ईयर ओल्ड, देखो राजू हमारा कितने का है 12 ईयर ओल्ड है, तो वीनू जो है 9 ईयर ओल्ड है। देखिए यहाँ पे ये रिलेशन दिख रहा होगा, जब राजू हमारा 12 साल का है तो हमारी जो वीनू है वो कितने साल की है 9 ईयर की। अब देखिए व्हेन द राजू इज 15 ईयर ओल्ड देन वीनू इज 12, देखो ये सेकंड वाला कंसेप्ट देखिए। अब उसने कहा है यदि राजू x ईयर का है तो वीनू x माइनस 3 ईयर की हो जाएगी, तो ये जो x आ गया हमारा, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 1, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा लीनियर। अब वेरिएबल कितने आ रहे हैं केवल 1, तो इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने बना दिया कंसेप्ट कि वीनू इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब ये कैसे पता किया कि x माइनस 3 आएगा, देखो बेटा यहां पर जब हमने पहले केस में देखा तो राजू की एज जो थी वो 12 थी और बीनू की एज कितनी थी 9, दोनों का डिफरेंस कितना था 3, तो इसका मतलब बीनू जो है राजू से 3 साल छोटी है, फर्स्ट केस को जब हमने देखा था तब। सेकंड केस देखा हमने जब राजू हमारा 15 ईयर का था तो बीनू कितने की थी 12 ईयर, इस केस में भी जो बीनू है वो 3 ईयर कम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जिस केस में राजू हमारा x का हो जाएगा तो हमारी जो बीनू है वो कितने की हो जाएगी x माइनस 3 की। तो बात समझ में आ गई होगी, सिंपल तरीका था लीनियर इक्वेशन को सिंपली। देखो अब एक चीज और बता रखी है उसे और देख लो, ये बता रखा है इन्होंने कीप इन माइंड, अपने दिमाग में रखना है हमें, क्या बात याद रखनी है, x इज ए वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल, तो मतलब x की जगह हम y यूज कर सकते हैं, z कर सकते हैं। द वेरिएबल अलाउ अस एक्सप्रेस द रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन, वी मे यूज लेटर p r l, मैं कह रहा था ना कि हम जो है
एक्स यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर सकते हैं, जेड यूज कर सकते हैं, पी यूज कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, एल। एक्स की जगह हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। चलिए सेकंड केस देखिए, ये देखिए, अब देखिए इसमें स्टेटमेंट 1, इस वाले को पढ़िए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यस, अब सही है। देखिए इस केस में देखिए, सरिता हैज 10 मोर मार्वल्स देन अमीना। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूं तो देखिए, पहले तो ये बताओ सरिता के पास ज्यादा मार्बल है या अमीना के पास ज्यादा मार्बल है। देखो ध्यान से, सरिता, सरिता को हमने ये मान लिया, सरिता, ये सरिता हैज, हैज की जगह बेटा जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू। 10 मोर, मोर का मतलब क्या होता है, प्लस, तो 10 मोर मार्वल देन अमीना। अगर हम इसको इस तरह से इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो हम बड़ी आसानी से इक्वेशन बना सकते हैं। देखो बस केवल मुझे बात क्या याद रखनी है बेटा, कि जहां भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है बेटे, इज, एम, वाज, वर, विल, शुड, कुड, बहुत सारी होती हैं। जो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हमारी, जब सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं, तो इनकी जगह हम जब भी हमें इक्वेशन बनानी होती है तो उसकी जगह हम क्या यूज कर देते हैं, इक्वल टू। तो अगर हमने इस इक्वेशन को बनाना चाहे कि भाई सरिता जो है वो क्या है, 10 मार्वल अधिक रखती है किससे, अमीने से। अगर मैं लेट मान लूं इस केस में कि अमीना के पास एक्स मार्वल्स हैं, तो हमारी सरिता के पास कितनी मार्बल हो जाएंगी, 10 प्लस एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ध्यान रखें, इक्वेशन बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि केवल आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है और उसके बाद इक्वेशन लिखते जाए। बहुत से बच्चे इस इक्वेशन को बनाने में बहुत गलती करते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी। चलिए इससे रिलेटेड वीडियो कि किसी भी जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको हम मैथ में किस तरह से लिखते हैं, इसके लिए वीडियो भी मैं इसके साथ में एक वीडियो और डाल दूंगा, उसे और देख लेना। उससे आपका जो सारा कन्फ्यूजन है कि जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें मैंने सारी यूज़ की हुई हैं, तो उसको देखोगे आप, उसे कॉपी में नोट करोगे और उसके बाद होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बेटा हम। देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यस, अब देखिए सेकंड केस में, सरिता हैज 20 मार्बल्स विथ 10 मोर देन द मार्बल हैविंग अमीना। सरिता के पास कितनी मार्बल हैं, 20 मार्बल्स हैं। 20 मार्बल किसके पास हैं, सरिता के। अब वो क्या कह रहा है, विच इज, विच का मतलब यहां पे क्या है कि जो सरिता के पास मार्बल्स हैं उससे, इज आ गया बेटा हमारा। इसका मतलब क्या होता है बेटा हमारा, इसका मतलब होता है इक्वल टू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो गई। 10 मोर, ये जो दे रखा है बेटा, ये 10 मोर दे रखा है, ये जो मार्बल्स हैं वो क्या है, 10 मोर देन दी मार्बल्स हैविंग अमीना। अमीना के पास जो मार्बल्स हैं उससे सरिता के पास 10 मार्बल्स ज्यादा हैं। तो देखो इक्वेशंस कैसे बन गई, देखो यहां पर तो हमारी सरिता थी, 20 लिख दिया, ये मेरा इज आ गया, इसकी जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया। 10 मोर, मोर का मतलब प्लस, तो 10 अधिक हैं, किससे अधिक हैं, अमीना से। अमीना की मार्बल्स हमने कितनी मानी थी, एक्स, तो हमारी इक्वेशन बन गई 20 इक्वल टू 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब को देखकर इक्वेशन बना सकते हैं। इन कंसेप्ट को, इज, एम, वाज, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह इक्वल टू के साइन को लगाने के लिए मैं नीचे एक वीडियो डाल दूंगा, उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं वो सारे मिल जाएंगे और साथ में इक्वेशन बनाने में मदद मिलेगी। अब देखिए, इन द एबव स्टेटमेंट टू, देखिए थोड़ा सा बड़ा, यस,
Sarita has total 20 marbles and that marbles are 10 more than the Amina having expressed in the term of ये। देखिए बेटा, इसको अब इन्होंने हम किसी लीनियर इक्वेशन बना दिया। तो लीनियर इक्वेशन बनाना हम पहले ही सीख चुके हैं कि भाई 20, अब मैंने जो लिखी थी इक्वेशन वो लिखी थी 20 इक्वल टू 10 मोर देन दी अमीना, ये थी इक्वेशन हमारी। ये इक्वेशन हमारी ग्रीन वाली और बेटा हमारी ये रेड वाली जो इक्वेशन है ये दोनों की दोनों सेम हैं, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पर LHS में 20 आ रहा है, यहाँ पर RHS में 20 आ रहा है, बीच में किसका साइन लग रहा है, इक्वल टू। तो हम अगर इसको रिवर्स कर दें तब भी हमारी इक्वेशन 10x 10 प्लस एक्स इक्वल टू 20 बन जाएगी। अब 10 प्लस एक्स लिखें या x प्लस 10 लिखें, क्योंकि प्लस है, प्लस में 3 में 4 प्लस करते हैं तब भी 7 आता है, 4 में 3 प्लस करते हैं तब भी क्या आता है हमारा 7। तो इसलिए ये दोनों की दोनों हमारी क्या बन गई, सेम इक्वेशन है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना कि ये अलग इक्वेशन है, सेम है। तो बनाने का तरीका मैंने बता दिया आपको, इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद लीनियर इक्वेशन को उसने सिंप्लीफाई करना है। फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्किल द गिविंग इक्वेशन अगेंस्ट सीरियल नंबर। हाँ भाई, केवल ये पता करना है इनमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब मैंने चेक करना, मैंने पहले ही बता दिया था आपको अच्छी तरह डिटेल में, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर वेरिएबल देखा जाए तो x आ रहा है, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, और वेरिएबल कितने आ रहे हैं, केवल एक वेरिएबल आ रहा है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन में चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, आप डिसाइड करना। इसे देखिए ध्यान से, इसमें हमारी जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल आ रहा है y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, और कोई और वेरिएबल तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये लीनियर इक्वेशन में चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, डेफिनेशन के हिसाब से सोचिए। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड वाला 4p इक्वल टू 20। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है p, मैंने कहा था वेरिएबल बेटा p भी हो सकता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट 1, और कोई वेरिएबल तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये पार्ट फोर्थ, इसे देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये लिखा है t इक्वल टू 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 6। अब ये लीनियर इक्वेशन हमारी आ रही है या नहीं आ रही, देखते हैं। सबसे पहले इसको और भी इजी किया जा सकता है, t ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है t, हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसलिए ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन में आएगी या नहीं आएगी, ये डिसाइड आपको करना है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए 1, और वेरिएबल कितना होना चाहिए 1, तब हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट देखते हैं दिस वन। अब देखते हैं फिफ्थ को देखो बेटा, फिफ्थ में हमारी x प्लस 4 इक्वल टू 21 दे रखा है, वेरिएबल क्या आ रहा है x, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी, आप डिसाइड कीजिए। अब देखिए इसके बाद इस केस को देखिए, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, x भी है, y भी है, z, कितने वेरिएबल आ रहे हैं 3, क्या हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1। ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं 3। अब समझ में आ गया होगा आपको कि वेरिएबल को हम जो ऊपर हम डेफिनेशन को क्लियर बहुत ज्यादा कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, तो ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें भी देखा हमारा वेरिएबल क्या है x, और एक मिनट इसको कैंसिल करूं, यस अब दिख रहा हूं, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे भी क्या है x। अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते दो वेरिएबल आ रहे हैं, भाई ये भी x है ये भी x है, वेरिएबल तो एक ही है, और हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 1 दिख रही है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन तो होगी।
अब देखते हैं 2x, ये प्लस का x है, इसको इधर भेज देंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2x माइनस का x इक्वल टू, इस प्लस के 4 को यहीं पे रहने दीजिए, +4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा हमारा 0। चलिए अब 2x में से x माइनस किया तो बेटा मेरा बन गया x +4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन बन गई x +4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए हमारा वेरिएबल कितने आ रहे हैं काउंटिंग में, वेरिएबल आ रहे हैं हमारे एक वेरिएबल आ रहा है केवल, हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी 1, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस लास्ट वन, x + y = 3। अब देखो इसमें वेरिएबल कितने आ रहे हैं 3, x भी है, y भी है, z भी है, और जबकि पावर कितनी है 1, तो लीनियर तो है पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल हो गई है 3 वेरिएबल दिखी। तो बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, इसके बाद ये खत्म हमारा सीट। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। ये बेटा डेली के लिए आपका स्टेटमेंट है कि भैया अपने हाथ साबुन से और पानी से हर 15-20 मिनट बाद धोते रहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट आपकी हिंदी की है, उसे कर लेना। इस पूरी वर्कशीट को आपको क्या करना है, इसमें आपको एक तो ये वाला स्टेटमेंट नोट करना है, एक ये वाला स्टेटमेंट नोट करना है, ठीक है, और कॉपी में भेजना है, और साथ में ये क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चंस हैं, इन्हें करना है। साथ में बेटा मैं इक्वेशन बनाने के लिए जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट की वीडियो मैंने डाल दी है आपको, तो वो इससे नीचे डाल दूंगा। पहले ये वीडियो होगी, उसके बाद उस वीडियो को, दोनों वीडियोस को आपको नोट करना है कॉपी में, और उसके बाद होमवर्क वाले ग्रुप पर सेंड करना है। बेटा प्रेजेंट आपकी जब ही लगेगी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रेजेंट लगती है आपकी, तो जिस सब्जेक्ट का भी काम आपने जिस दिन काम आया उसी दिन भेजा तो आपकी प्रेजेंट लगेगी उस दिन की, नहीं तो आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। थैंक यू।